श्री कृष्ण कहते हैं, अब बात करें उस घमंड की जो हमें विरासत में नहीं भ्रम में मिलता है, जिसका आधार ही किसी और की कृपा होती है। सोचो, जन्म दिया किसी और ने, नाम रखा किसी और ने, संस्कार दिए किसी और ने, काम दिलाया किसी और ने, और मौत के बाद नहाएंगे भी किसी और के हाथों से। तो फिर घमंड किस बात का? जिस मैं पर हम इतराते हैं वो मैं भी किसी और की बनाई हुई पहचान है। हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, पर क्यों? ताकि किसी को कुचल सकें? नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई हमें कुचल न सके। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं। ये कड़वा सच जितनी जल्दी स्वीकार कर लो, उतनी ही जल्दी जिंदगी की मिठास समझ आने लगती है। और फिर वो पल आते हैं जब सब कुछ खो देने के बाद ही आत्मा को मिलता है पूरा होना। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें वो लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे सच्चे होते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा अंदर से चटकती है पर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को खटखटा रही एक पुकार है कि अब उठो, जागो और खुद के लिए जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना के खेल में उलझकर इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा भूल भुलैया है जहां प्रवेश तो आसान है पर निकास लगभग असंभव। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी डरती नहीं। वो जानती है कि उसकी उड़ान उसकी पहचान है, पर इंसान इंसान को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसने खुद को दूसरों के आईने में देखना सीख लिया है, अपनी आंखों में नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहां आत्मसंतोष मर जाता है, वहां अपनापन खो जाता है, वहां अपनी कीमत घट जाती है, और अंततः हम खुद को खो देते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी और की ऊंचाई हमें चुभने लगती है। लेकिन क्या चील की ऊंचाई चिड़िया की उड़ान छीन सकती है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि हर आत्मा की अपनी दिशा है, अपनी गति है और अपनी नियति। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा मर जाता है, और जब भरोसा मरता है तो रिश्ता एक जिंदा लाश बन जाता है। वो रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दोस्ती, प्रेम या खून का ही क्यों ना हो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां दूसरों को हराना जरूरी हो। जीवन एक साधना है जहां खुद को हराकर खुद को ही जीतना होता है। जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ पर विजय पा लेता है, वो खुद में ही एक ब्रह्म बन जाता है। जीतना जरूरी नहीं, नियंत्रित करना ज्यादा मूल्यवान है। होश और जोश दो ऐसे पल्लड़े हैं जिन पर जीवन का तराजू टिका है। जब जोश बढ़ता है तो होश कम हो जाता है, और जब होश ज्यादा होता है तो जोश थम जाता है। पर सफल वही होता है जो दोनों में संतुलन बनाना जानता है, ना अधिक उत्तेजित ना अधिक शिथिल। जो स्थिर है वही स्थायी है, और जो स्थायी है वही शक्तिशाली है। बाजार में हकीम बहुत हैं अमीरों के इलाज के लिए, पर अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ। वहां तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां सिर्फ जरूरत है। और जहां जरूरत होती है वहीं सच्ची सेवा जन्म लेती है। जो दोस्त तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं, उनसे दूर रहो। वो जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मार देते हैं, और आत्मा जब मरती है तो शरीर बस चलता है, जिंदा नहीं रहता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जगह तुम्हारे दिल में शक भर दे, वो तुम्हारा नहीं है। सादगी सबसे सुंदर श्रृंगार है, क्षमा सबसे बड़ा बल है, विनम्रता सबसे ऊंचा तर्क है, और सच्ची दोस्ती वो रिश्ता है जिसे शब्दों की नहीं सिर्फ मौन की जरूरत होती है। पर स्त्री धन, निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, ये चार ऐसे कांटे हैं जो जीवन के फूलों को धीरे धीरे मुरझा देते हैं। इन्हें त्याग दो और देखो कैसे जीवन खिलने लगता है। हम उस शरीर के साथ जन्मे जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे,
लेकिन हम उस चरित्र, उस व्यक्तित्व, उस किरदार के साथ इस जीवन से विदा लेंगे जिसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। और वही जवाबदेही ही तुम्हारा परिचय है। न नाम, न जात, न रंग, न धर्म, सिर्फ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। जीवन चाय की तरह है, पहले अहम को उबालो, फिर चिंता को भाप बनाकर उड़ाओ। दुखों को घुल जाने दो, गलतियों को छान लो और अंत में स्वाद लो। वो स्वाद जिसे अनुभव कहते हैं, वो अनुभव जो दूसरों के लिए एक सीख बन सकता है अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुमने गौर किया है कि अच्छा इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है और बुरा इंसान अक्सर हंसता क्यों दिखाई देता है? क्या ये न्याय है? क्या ये वही कर्म फल है जिसका वादा ग्रंथों में किया गया था? या फिर यह संसार ही उल्टा लिखा गया है, जहां सच्चाई के आंसू बहते हैं और झूठी हंसी को ताज पहनाया जाता है? अगर हम सतही तौर पर देखेंगे तो यही समझ आएगा कि बुरे कर्मों का फल अच्छा है और अच्छे कर्मों का बोझ भारी। लेकिन यदि हम गहराई में उतरें तो पता चलेगा कि यहां फल तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर मिलता है, क्योंकि कर्मों का खेल वक्त के साथ चलता है, पर न्याय समय से परे होता है। कर्मों का चक्र वैसे नहीं घूमता जैसा हमारी अपेक्षा होती है, वो वैसे चलता है जैसे हमारी चेतना को बदलने की जरूरत होती है। अच्छा इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं के बोझ को झेलता है। वो दूसरों के लिए महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा उसकी आत्मा में समा जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जबकि बुरा इंसान बेपरवाह है, उसका सुख बस उसकी दुनिया तक सीमित है। न आत्मा की पुकार, न अंतरात्मा की आवाज। उसके पास सवाल नहीं है, इसलिए उसकी हंसी नकली नहीं लगती। पर याद रखो, जिसके पास सवाल नहीं होते उसके पास उत्तर भी कभी नहीं होते। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं तो समझ लो तुम्हारा जीवन गहराई की तरफ बढ़ रहा है। हर दर्द एक दृष्टि बनाता है, हर चोट एक चेतना जगाता है, और हर गलत अनुभव तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए आता है। रिश्ते जो आज तुम्हें अपनापन देते हैं वही कल परायापन भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है पहचानना कि कौन है जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि असली मित्रता किसी लेन देन की चीज नहीं है, तब तुम रिश्तों की कदर करना सीखोगे, ना कि सिर्फ उनकी गिनती। और जो लोग दिल से तुम्हारे साथ होते हैं उन्हें कभी खो मत देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए तब खड़े होते हैं जब पूरा संसार सवाल पूछता है। पर जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस वक्त कौन तुम्हारे साथ है। अब जरा सोचो, हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी, पर नजर किसकी है? जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यह जीवन एक ऐसा आईना है जो तुम्हारी आंखों के साफ होने पर ही सच दिखाता है। जिसने आंख में लालच भर लिया उसे हर इंसान अधूरा दिखेगा, और जिसने आंख में प्रेम भर लिया उसे हर इंसान पूर्ण लगेगा, चाहे वो टूटा क्यों ना हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना और एक किसी का दिल न दुखाना। अगर सिर्फ ये 3 बातें याद रखी जाएं तो इंसान को सुख की तलाश में कभी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं? हम शब्दों में कटुता भरते हैं, आंखों में अविश्वास और पैरों में वह बेचैनी जो हमें कहीं टिकने नहीं देती। हम जीवन को दुखी बनाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने भीतर शांति को बैठने नहीं दिया। कभी सोचा है, जूते में एक छोटा सा कंकड़ कितना बड़ा दर्द देता है? वैसे ही रिश्तों में एक छोटी सी कटुता पूरी आत्मा को छील देती है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी क्यों कठिन है। हमारे कर्म वो बीज हैं जो दिखते नहीं, पर उनके फल वो वृक्ष हैं जो जीवन को छांव या कांटे दोनों दे सकते हैं। अगर हम जान जाएं कि कर्म कैसे बोए जाते हैं तो हम कभी दुख का बीज नहीं डालेंगे। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध था।
उसके धन और व्यापार के कारण उसे बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा। व्यापारी ने सोचा, अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरा व्यापार संभालेगा और नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। व्यापारी ने चंदन का अच्छे से पालन पोषण किया और उसे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। जब चंदन 22 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता के व्यवसाय में मदद करनी शुरू की। पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता का दिल भर आया, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर रहा है। फिर व्यापारी ने चंदन का विवाह एक सुंदर युवती रंभा से करवा दिया। शादी के बाद चंदन ने अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाना जारी रखा, लेकिन समय के साथ चंदन के व्यवहार में परिवर्तन आया। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमने लगा और जुआ खेलने की बुरी आदत उसे लग गई। वह न तो घर आता और न ही व्यवसाय में मदद करता। व्यापारी ने दिल दुखते हुए कहा, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। समय बीतता गया, व्यापारी बूढ़ा होता गया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। व्यवसाय की देखभाल कम हो गई। चंदन का जुआ खेलना जारी रहा और व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी ने चंदन से कहा, बेटा मैंने इस व्यापार को मेहनत से खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जुआ छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन चंदन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, व्यापारी बीमार पड़ गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। चंदन को पिता की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। वह मानो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, जैसे पिंजरे से छूटा कोई परिंदा। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। चंदन पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह हर दांव में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हो। वह एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहता था, धन, शोहरत और वह सम्मान जो कभी उसके पिता के पास था। इस लालच में वह बड़े बड़े दांव लगाता, बिना यह सोचे कि हर हार उसे कितना नीचे धकेल रही थी। बस एक बार जीत जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा, वह खुद को बार बार समझाता, पर उसका मन एक भंवर में फंस चुका था। चंदन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज में कांपती ममता थी, अब जो थोड़ा धन बचा है, कंपोनेंट प्लेसमेंट उसे संभाल लो। ये बुरी आदत छोड़ दो, वरना हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चंदन ने अपनी मां की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया, जैसे वे हवा में उड़ती कोई बेकार सी सलाह हो। मां का दिल टूट रहा था। क्या मेरा बेटा मेरे सामने ही अपनी जिंदगी को आग में झोंक देगा? धीरे धीरे चंदन का सारा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न उम्मीद, न कोई रास्ता। उसकी मां को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उनके सीने में एक चुपचाप दर्द उठा और उनकी सांसें थम गईं। मां की मृत्यु पर भी चंदन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने और उसकी पत्नी रंभा ने मां का अंतिम संस्कार किया, जैसे यह कोई रोजमर्रा का काम हो। रंभा सोच में डूब गई। क्या यह वही चंदन है जिसके साथ मैंने एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था? यह कहानी यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता अवश्य है। बुरे कर्म चाहे कितना भी सुख दें, उनका अंत विनाशकारी होता है। कर्मों का यह खेल ही हमारी जिंदगी का आधार है, एक ऐसा खेल जो चंदन को समझ नहीं आया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, न मां की मृत्यु से, न पत्नी की चुप्पी से। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था, जैसे यह उसकी सांसों का आधार बन चुका हो। चंदन का सारा धन पहले ही खत्म हो चुका था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चंदन एक व्यापारी का बेटा था। उसका नाम अभी भी कुछ वजन रखता था, इसलिए किसी ने उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन वह धन भी जुए की भेंट चढ़ गया। अब चंदन पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने लायक धन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे चंदन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था, जैसे कोई राजा अपने महल से सड़क पर आ गिरे।
अब पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि चंदन के पास कुछ भी नहीं बचा। जब वह किसी से मदद मांगने जाता, लोग उसे दरवाजे से भगा देते जैसे वह कोई भिखारी हो। एक समय था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में गूंजता था, लेकिन चंदन की बुरी आदतों ने सब कुछ राख में मिला दिया। क्या यही मेरी नियति थी? वह सोचता, पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। जब चंदन का सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे यह कड़वा सच समझ आया कि समाज में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास धन की चमक होती है। जैसे ही धन जाता है, इज्जत भी हवा में उड़ जाती है। मेहनत से कमाने वाला ही सम्मान पाता है, और चंदन ने यह सबक सबसे कठिन रास्ते से सीखा। जब चंदन के ससुर को पता चला कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, उनके दिल में अपनी बेटी रंभा के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। वह तुरंत उससे मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा भूख से मुरझा गया था। गुलाब सा रंग पीला पड़ चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने वह चुपचाप बैठी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ससुर का खून खौल उठा। मैंने अपनी लाडली को इस दुख के गड्ढे में नहीं डाला था। उनके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने चंदन से एक शब्द भी नहीं कहा और रंभा को अपने साथ ले गए। जब चंदन घर लौटा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी चली गई। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, जैसे कोई आखिरी सहारा भी छिन गया हो। अब वह पूरी तरह अकेला था। न धन, न पत्नी, न माता पिता, सब उसे छोड़कर चले गए थे। अपनी इस हालत को देखकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें उस खाली घर में गूंज रही थीं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसका मन बार बार उसे कोस रहा था। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। वह प्यार, वह समझाइश जो उसने कभी सुनी ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार वह खुद है। वह अपने आप से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी। आज मेरे पास खाने तक को धन नहीं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए की भेंट चढ़ा दी। फिर उसके मन में एक संकल्प जगा, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर चंदन ने अपने ससुर से मिलने का निश्चय किया, ताकि उनसे कुछ धन उधार लेकर अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सके। सुबह की पहली किरण के साथ वह ससुराल की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में चलता हो। शाम ढलते ढलते वह ससुराल पहुंच गया, लेकिन अपनी हालत पर नजर पड़ते ही उसका गला रूंध गया। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा, वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस हाल में क्या मुंह दिखाऊंगा, उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने सोचा, इस हालत में ससुराल जाऊंगा तो मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। नए कपड़े कहां से खरीदेगा? फटे कपड़ों में जाने का मतलब था अपनी आखिरी साख को भी दांव पर लगाना। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, पर शाम का अंधेरा गहरा चुका था और दुकान बंद हो चुकी थी। शायद कल सुबह मेरी किस्मत बदल जाए, उसने खुद को दिलासा दिया। चंदन ने ठान लिया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। दुकान खुलते ही वह ससुर का नाम लेकर कपड़े उधार ले लेगा। जब ससुर से पैसे मिल जाएंगे तो दुकानदार का कर्ज चुका दूंगा, उसने मन में हिसाब लगाया। फटे कपड़ों में ससुराल जाने से बेहतर उसे यह रास्ता लगा। वह दुकान के बाहर ठंडी जमीन पर लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद में खो चुके थे, पर चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख का दानव उसके पेट में हलचल मचा रहा था। भूखे पेट नींद कहां आती है? क्या मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी? उसका मन बार बार टूट रहा था। भूख के मारे वह करवटें बदल रहा था। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा था, जैसे कोई चोर रात के साए में छिपा हो। कुछ देर बाद एक स्त्री भी दबे पांव उसी ओर आई और दुकान में घुस गई। अंधेरे में भी वह चेहरा चंदन को जाना पहचाना लगा। कौतूहल और डर के मारे
उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। जो नजारा सामने आया उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रंभा थी। फिर चंदन ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें कान लगाकर सुनी, जैसे हर शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा हो। उसकी पत्नी रंभा उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूं। मैं तुमसे विवाह करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। आज मैंने तुम्हें यहां एक गुप्त राज्य बताने बुलाया है, ताकि हम शादी के बाद ऐशो आराम से जी सकें, किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चंदन के लिए वह जहर बन चुकी थी। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की चर्चा कर रही हो? रंभा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ससुर जी बड़े धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अथाह धन कमाया था। 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर छिपा दिया था। यह सब उन्होंने बुरे वक्त के लिए किया था। अपने जुआरी बेटे को कभी नहीं बताया। डर था कि वह यह दौलत भी जुए की भेंट चढ़ा देगा। ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह राज खोला था। चंदन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। यह सुनकर युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी वही करूंगा। रंभा ने तुरंत कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह इसे आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मकान के चारों कोनों की खुदाई करो और उन घड़ों को अपने पास रख लो। फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम जिंदगी भर सुख से रहेंगे। हर शब्द चंदन के मन में आग की तरह भड़क रहा था। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच में डूब गया। आज उसकी बुरी आदतों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह किसी और के साथ साजिश रच रही थी, उससे शादी की योजना बना रही थी। लेकिन चंदन के भीतर का सोया हुआ गुस्सा जाग उठा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उसने मन में ठान लिया। मेरे पिता की खून पसीने की कमाई को मैं इस नीच के हाथों नहीं सौंपूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने पिता की मेहनत को यूं लुटने नहीं दूंगा। चंदन ने मन में ठान लिया। इस संकल्प के साथ वह तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई योद्धा अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने निकला हो। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने घर पहुंचा। बिना एक पल गंवाए उसने घर के चारों कोनों में फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे 4 घड़े उसके सामने थे, सोने की चमक से भरे। उन्हें देखकर चंदन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद दिया। पिताजी, आपकी मेहनत आज भी मेरे साथ है। उसका दिल भर आया। फिर उसने घड़ों से सोने के सिक्के निकाले और उन्हें कोयले से भरकर वापस उसी जगह दफना दिया। एक चालाकी भरा कदम। इसके बाद वह अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह युवक आया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। सुना है तुमने सब कुछ गंवा दिया। यह मकान मुझे बेच दो। मुझे इस नगर में व्यापार शुरू करना है। तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुझे मकान, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, उसने कहा। चंदन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह उसकी साजिश को पहले ही भांप चुका था। उसने बिना हिचक मकान बेच दिया। फिर मकान की रकम और सोने के सिक्के लेकर वह दूसरे नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई नई शुरुआत का सूरज उगने वाला हो। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, उसने मन में ठान लिया। वहां पहुंचकर चंदन ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, खाली जेब, अनजान शहर और पुरानी आदतों का लालच। लेकिन उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया, बुरी संगत से मुंह मोड़ लिया। व्यापार में उतार चढ़ाव आए, पर वह डटा रहा। आखिर वह व्यापारी का बेटा था। खून में व्यापार की समझ बसी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ ही समय में उसने इतना धन कमा लिया कि नगर में उसकी चर्चा होने लगी। एक सेठ की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक मेहनत का दूसरा नाम है। इतने कम वक्त में
इसने व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर वर कहां मिलेगा। इसके बाद सेठ उसी पल चंदन के पास पहुंचा, जैसे कोई सुनहरा मौका हाथ से न छूटने देना चाहता हो। उसने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। चंदन ने भी बिना हिचक स्वीकार कर लिया, मानो उसे अपनी नई शुरुआत का आधार मिल गया हो। कुछ दिनों बाद सेठ ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी चंदन से करवा दी। अब चंदन के पास सब कुछ लौट आया था, धन की चमक, इज्जत का रुतबा और एक नया परिवार। वह हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा, जैसे अंधेरे दिन बस एक बुरा सपना थे। मेरी मेहनत ने मुझे फिर से उठा दिया। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर चंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी उस मकान को पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसने लालच में आकर चारों कोनों की खुदाई शुरू की, पर सोने की चमक के बजाय कोयले की कालिक से भरे घड़े हाथ लगे। कोयला देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। रंभा ने मुझे ठगा, वह चीखा। काश मैंने उसकी बात न मानी होती। इस मकान के चक्कर में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। न सोना मिला, न मेरा धन बचा। मैं कंगाल हो गया। उस औरत ने मेरे सपनों को राख में मिला दिया। उसका मन बदले की आग से जल उठा। उसने ठान लिया कि वह रंभा को सबक सिखाएगा। वह अपने गांव लौटा और उसे बुलाया। रंभा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द गूंज रहा था। मेरी सारी पूंजी बर्बाद कर दी। तूने कहा था घड़ों में सोना है, पर वहां कोयला था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उसने क्रोध में रंभा के नाक और कान काट डाले और वहां से चला गया। अब तू भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। रंभा अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि शीशे में खुद को देखकर वह खुद से डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार रंभा खुद ही थी। अब वह जिंदगी भर इस आग में जलती रही, मन ही मन सोचती, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन बीता हुआ कल एक टूटा हुआ सपना है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। वह सिर्फ सबक देता है, कभी कड़वा कभी कीमती। उधर चंदन ने अपने काले अतीत से पहले ही सीख ले ली थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि बुरे कर्मों की सजा कठोर होती है, पर मेहनत और अच्छाई का रास्ता अपनाने से जिंदगी फिर से खिल उठती है। मेरे हाथों ने पहले बर्बादी लिखी, अब वही हाथ मेरी किस्मत संवार रहे हैं। उसका मन गर्व और संतोष से भर उठा। किसी ने सच ही कहा, परिश्रम और लगन ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक चंदन जुए के अंधेरे गड्ढे में डूबा था, अपनी दुनिया को राख में मिला रहा था, तब तक उसे सिर्फ हार और दुख मिले। लेकिन जिस पल उसने समझ लिया कि बुरे कर्म उसे तबाह कर रहे हैं और उसने मेहनत का रास्ता चुना, उसी पल से उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया। साथियों, वह सोचता, चाहे देर हो जाए, बुरे कर्मों का फल हमेशा कांटों की तरह चुभता है। वहीं अच्छे कर्म फूलों की तरह महकते हैं, सुख और शांति बिखेरते हैं। जीवन एक दर्पण है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उसकी आत्मा में यह सत्य गूंज रहा था। रोगी को देखना शिष्टाचार है, जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहा हो। लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है, दिल से दिल तक का रिश्ता। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे कहीं गहरी है, जैसे सतह पर तैरती लहर और समंदर की गहराई का फर्क। चंदन ने यह समझ लिया था कि असली जीत संवेदना और मेहनत से मिलती है, न कि लालच और छल से। कांच जब टूटता है तो वो जख्म नहीं देता, बल्कि आईना बन जाता है, जो हर चेहरे को उसकी असलियत दिखा देता है। पर इंसान का टूटा दिल वो आईना नहीं बनता, वो तो धार बनता है। वो धार जो खून नहीं बहाती, बल्कि आत्मा चीर देती है। और फिर कहते हैं, हर बात को दिल से मत लगाओ। दिल से मत लगाओ तो फिर क्या करें? क्या उस जगह पे खाली जगह छोड़ दें जहां उम्मीद रहती थी, या फिर हंसते चेहरे पहन लें जब अंदर तूफान हो? हर बार जब किसी ने कहा मत सोचो, तब दिमाग और ज्यादा चलने लगा। हर बार जब किसी ने कहा छोड़ दो, तब दिल और गहराई से जुड़ गया। क्यों? क्योंकि भावुकता एक कमजोरी नहीं,
वो इंसान की सबसे खतरनाक ताकत है, जो अगर बहन निकले तो बहा ले जाए और अगर थम जाए तो जला दे भीतर ही भीतर। कभी आपने सोचा है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई और नहीं बल्कि वो दुख दे जिसकी खुशी में आपने खुद को मिटा दिया हो। कभी वो अपने जो अपने थे ही नहीं, कभी वो पल जो हमेशा के लिए लगे थे पर कुछ ही पलों में चले गए, और हम फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने से दुनिया सवाल पूछती है, मुस्कुराने से तारीफ करती है। पर किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे चीखती चुप्पियां हैं। कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, जहर क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो भी आवश्यकता से अधिक हो जाए वही जहर है। फिर चाहे वह प्रेम हो या अहंकार, ताकत हो या लालच, तृष्णा हो या तृप्ति की चाह, सब कुछ अगर हद से बढ़ जाए तो अमृत भी जहर बन जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।